नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का झगड़ा सुलझ गया है, तो क्या अब राजस्थान में भी कांग्रेस का झगड़ा सुलझ जाएगा? छत्तीसगढ़ का झगड़ा जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच था, उसे राहुल गांधी ने सुलझाया है। तो क्या राजस्थान का झगड़ा जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का है, उसे भी क्या राहुल गांधी ही सुलझाएंगे? कब सुलझाएंगे? 2 जुलाई, माफ कीजिएगा, 2 जुलाई के बाद कभी भी वो सुलझा सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो जुलाई का पहला हफ्ता क्या सचिन पायलट के लिए अच्छे दिन लाने वाला है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। दूसरा, इसके साथ साथ सवाल उठता है कि आखिर दोनों के बीच में, टीएस सिंहदेव और सचिन पायलट में, क्या समानता क्या असमानता थी? सबसे बड़ी समानता ये थी कि टीएस सिंहदेव को भी वादा किया गया था कि 2.5 साल के लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, बाद के 2.5 साल। सचिन पायलट के लिए भी यही वादा किया था। लेकिन असमानता ये थी कि टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब टीएस सिंहदेव को झगड़ा सुलटाने के नाम पर उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। जाहिर है ये फार्मूला सचिन पायलट पर लागू नहीं हो सकता। आप भी कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों? उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनको बनाना चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, सचिन पायलट जिस पद से हटा दिए गए थे या हट गए थे, या जो भी मानेसर के बाद हुआ था, उसके बाद क्यों उप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? तो फिर सचिन पायलट को क्या बनाया जाएगा? आखिर राजस्थान में एकता का फॉर्मूला क्या है? सचिन पायलट के समर्थक कह रहे हैं, साहब एकता का जो फॉर्मूला है वो जग जाहिर क्यों नहीं करते? तो अगले कुछ दिनों में आप यकीन मानिए ये जग जाहिर होने वाला है, और सचिन पायलट के हाथ में इससे भी बड़ा कुछ उनके हाथ लगने वाला है। फॉर्मूला क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि ये सचिन पायलट का इस फॉर्मूले तक पहुंचने के पीछे मास्टर स्ट्रोक क्या था। सचिन ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। कैसे? सचिन अच्छी तरह से जानते थे कि अशोक गहलोत उनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाले। सचिन पायलट अच्छी तरह से जानते थे कि अशोक गहलोत उनको डोटासरा की जगह प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाएंगे आसानी से, कि जाट है और 6 महीने पहले कैसे किसी जाट को हटा दें, ये सब तमाम कारण होंगे। सचिन पायलट ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि अशोक गहलोत की चली तो वो कोई चुनाव संचालन समिति ही नहीं बनने देंगे अपने लेवल पर राजस्थान में। भले ही प्रियंका गांधी उसकी अध्यक्षता कर ले, दिल्ली का कोई और बड़ा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेकर चुनाव संचालन समिति बन जाए, या प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में बन जाए और राजस्थान की जिम्मेदारी, राजस्थान का प्रतिनिधित्व सचिन पायलट को दे दिया जाए, ये तो अशोक गहलोत मंजूर कर ही लेंगे, मजबूरी में मंजूर करना ही पड़ेगा। लेकिन अपनी तरफ से कोई संचालन समिति नहीं बनाएंगे, ताकि एक और पावर सेंटर क्यों खोला जाए। तो अब सचिन पायलट का मास्टर स्ट्रोक देखिए। सचिन पायलट ने भी चुपचाप अशोक गहलोत से कोई रार नहीं ली पिछले 1 महीने में, और उन्होंने राहुल गांधी से कह दिया कि हमें तो आप पर भरोसा है, आपके आश्वासन पर भरोसा है, हमें तो कांग्रेस में रहना है, कांग्रेस छोड़नी नहीं है, और मिलकर मुख्यमंत्री का साथ देना है, चुनाव जिताने में कांग्रेस दोबारा सत्ता में आए, इस बात की पुख्ता व्यवस्था करनी है। और राहुल गांधी की बात पर हम यकीन कर रहे हैं कि जो भी इंसाफ होगा उसके बाद आप मेरे साथ इंसाफ होगा, मेरे साथ न्याय होगा। यह मास्टर स्ट्रोक था सचिन पायलट का पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा क्या था? लेकिन सचिन पायलट ने साथ साथ सूत्रों के अनुसार कह दिया, लेकिन मेरी ये 3 मांगे तो मान लो। 3 मांगों को लेकर तो मैं जनता के बीच गया हूँ, युवाओं के बीच गया हूँ। 50% वोटर, 2 करोड़ 60 लाख वोटर 40 साल से कम उम्र का है, 80 लाख वोटर 18-19 साल का फर्स्ट टाइम वोटर है, नौकरियों का संकट है, बेरोजगारी में, परीक्षा में लीक होने का संकट है। तो ये काम मैं करता रहा हूँ। उन्होंने राहुल गांधी को समझाने की कोशिश की, और राहुल गांधी सूत्रों के अनुसार समझ भी गए, ऐसा बताया जा रहा है। 3 मांगे क्या है? वसुंधरा राज के शासन में जो 46,000 करोड़ का कथित रूप से भ्रष्टाचार हुआ, उस घोटाले की जांच कराई जाए। कौन ऐतराज करेगा भाई? जब एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरज गरज कर कह रहे हैं भोपाल के अंदर कि इन घोटालेबाजों को, इन भ्रष्टाचारियों को, इन परिवारवाद फैलाने वालों को बकायदा नाम लेकर कह रहे हैं हम बख्शेंगे नहीं, सलाखों के पीछे डाल देंगे, तो यहां तो वसुंधरा राजे की बात है, तो कोई इनकार नहीं करेगा इससे। दूसरा,
आरपीएससी का पुनर्गठन किया जाए, वहाँ जो अफसर तैनात किए जाते हैं उसके नियम कायदे कानून बदले जाएं, कोई इनकार नहीं करेगा इससे। इसमें क्या है, होना चाहिए जब परीक्षा लीक इतनी हो रही है। और तीसरा, जो परीक्षार्थी हैं, परीक्षा लीक होने के कारण जिनका पैसा खर्च हुआ उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था की जाए, भरपाई की जाए किसी भी तरीके से। बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर इंटर्नशिप करवाई जा रही है, काम करवाया जा रहा है। आप सीधा सीधा भत्ता दे दो, सीधा सीधा पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत ट्रांसफ़र कर दो। तो ये 3 मांगों को आधार बनाया मास्टर स्ट्रोक के तहत सचिन पायलट ने, बेस बनाया और उसके बाद हार्ड बार्गेनिंग शुरू की। या मुझे पद नहीं चाहिए लेकिन 3 मांगे। वो जानते थे कि अशोक गहलोत 3 मांगे उनके गले में फांस बन जाएंगी और उनको वो मानेंगे नहीं, लेकिन आला कमान के दबाव में कुछ तो करना ही होगा। नहीं भी माने तो सचिन पायलट को कुछ देना होगा आला कमान को भी। आला कमान भी कहेगा कि जो शख्स कोई पद नहीं लेना चाह रहा, सिर्फ 3 मांगों पर अड़ा हुआ है, अगर 3 में से 1.5 मांग मनवा लेते हैं अशोक गहलोत से और बदले में सचिन पायलट को कोई अच्छा सा पद दे देते हैं, तो ये राजनीतिक सौदेबाजी में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको अपनी पार्टी के हित को सबसे ऊपर रखना है तो अपने हिसाब से छोटी मोटी कुर्बानियां देनी ही पड़ेंगी, देनी ही पड़ती हैं। ये भी बात अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। राजनीति का ये गुर भी सबको सीखना चाहिए। आखिर प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून जिनको क्रांतिकारी बताया था, वापस लिया था ना, यू टर्न लिया था ना, लेकिन कहाँ उनकी पॉपुलैरिटी में फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 3 मांगों की जगह 1 मांग, सवा मांग, 1.5 मांग भी मान ली जाती है, तो सचिन पायलट की पॉपुलैरिटी में क्यों फर्क पड़ना चाहिए? क्यों उनको ये उनके सियासी दुश्मन कहे कि थक गए या यू टर्न ले लिया या हार मान ली या कंप्रोमाइज़ कर लिया, समझौता? ऐसा नहीं होता। तो अब है फॉर्मूला। मोटे तौर पर अब कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले कुछ दिनों में CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पुनर्गठन करने वाले हैं। अब 25 की जगह 35 सदस्य होंगे। 35 में से भी आधे 50 साल से कम उम्र के होंगे। सचिन पायलट 46 साल के हैं। तो सचिन पायलट को CWC में मौका दिया जा सकता है। CWC क्या है? एक CWC होती है, एक AICC होती है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी होती है। CWC कांग्रेस की सबसे बड़ी एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह से एक संस्था है जो सबसे महत्वपूर्ण फैसले लेती है। देश भर में कांग्रेस के देखिए 12 करोड़ वोटर थे। देश भर में कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 35 को जगह मिलेगी। पहले तो 25 को ही मिलती थी, अब 35 को मिलेगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे अशोक गहलोत को नाराज भी नहीं करेंगे इससे और CWC का मेंबर बना लेंगे, तो इसमें अशोक गहलोत के खाते से भी कुछ नहीं जाएगा और सचिन पायलट की इज्जत बढ़ जाएगी, आबरू बढ़ जाएगी, उनके समर्थकों की नज़र में उनका मान बढ़ जाएगा। राजस्थान की राजनीति में एक नया नैरेटिव पेश होगा, एक नया विमर्श पेश होगा और कांग्रेस में एकता के सुर दिखने लगेंगे। CWC के मेंबर के नाते राजस्थान में उनका प्रभाव कायम रहेगा। जो वो भूमिका निभा रहे हैं वो भूमिका निभाते रहेंगे, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि सचिन पायलट को महासचिव बनाकर किसी दूसरे राज्य की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर इस बात को सचिन पायलट मान ले तो राजस्थान से वो बाहर निकल जाते, क्योंकि अगर मान लीजिए उनको मध्य प्रदेश की या कर्नाटक की या तमिलनाडु की जिम्मेदारी दे दी जाती तो राजस्थान में उनका हस्तक्षेप नहीं होता, उस ढंग से रोजमर्रा की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं होता। लेकिन CWC के मेंबर के नाते पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा और आला कमान का विश्वास सचिन पायलट के साथ है। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल, सब सचिन पायलट के साथ है। ये उनके समर्थकों के बीच में, राजस्थान की जनता के बीच में जाएगा। तो इस सब का बड़ा राजनीतिक फायदा सचिन पायलट को होगा, प्रोवाइडेड मतलब अगर ये फॉर्मूला काम कर गया तो, इस फॉर्मूले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमल किया तो। वैसे तो विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखते हैं कि अगले 3-4 दिन में होता क्या है, सचिन का मास्टर स्ट्रोक कितना काम आता है, या फिर इसका कोई तोड़। वो भी गहलोत भी जादूगर से कम नहीं है, ये नहीं भूलना चाहिए। इसका कोई तोड़ क्या गहलोत निकाल पाते हैं? सूत्र कह रहे हैं असंभव है। CWC में मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करेंगे, इसमें असंभव है अशोक गहलोत का हस्तक्षेप। किसको चुनना है किसको नहीं चुनना मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। खैर देखते हैं।
चलिए, ये मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल इसकी जानकारी मिल जाए। विजय विद्रोही 7 के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, विद्रोही 7 के नाम से मैं ट्विटर पर हूँ, विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज। तो जुड़े रहिए, मिलते रहेंगे आगे भी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।